गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कन्यादान कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि हैं ऋतुराज दी। हमारे भारतीय समाज में साधारणतः बेटी का कन्यादान करने के बाद विदा करने से पूर्व माँ, बहनें, भाभियाँ उसे कुछ सीख देती हैं ताकि ससुराल में जाकर वह सबको प्रसन्न कर सके और स्वयं भी प्रसन्न रह सके। आज के बदलते समाज में जहाँ वधू को लक्ष्मी ना समझकर केवल दान दहेज लाने वाली मशीन समझा जाने लगा है और पर्याप्त दहेज ना लाने पर जलाकर मार दिया जाता है, उसी के विरोध में कवि ने माँ के मुख से बेटी को कुछ सीख दिलवाई है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान से अवतरित है। तो इस कविता में कवि माँ के द्वारा जो है माँ की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख करुणापूर्ण और स्वाभाविक था। प्रामाणिक का अर्थ होता है स्वाभाविक था और उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि वह अपनी संपूर्ण जीवन की संचित और अंतिम पूंजी को दूसरों के हाथ सौंपने जा रही हो। बेटी माँ के सबसे निकट होती है और वह उसके सुख दुख की साथी होती है, और जब वह चली जाती है तो माँ को पूछने वाला कोई नहीं होता। इसी कारण से बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो यहाँ कवि ने ममतामयी माँ के हृदय का सजीव चित्रण करते हुए कहा है कि माँ के लिए उसकी बेटी जो है अबोध और सरल स्वभाव की थी। माँ की दृष्टि में अभी लड़की समझदार नहीं हुई थी और वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में आने वाले सुखों का अनुभव तो वह कर सकती थी, लेकिन दुखों को पढ़ना सहन करना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह कम रोशनी में पड़ने वाली एक पाठिका के समान थी और उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का विशेष ज्ञान नहीं था, अर्थात उसे जीवन में प्राप्त होने वाले सिर्फ सुखों का ही अनुभव था। कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की कहते हैं कि जैसे कि कुछ काव्य पंक्तियाँ तुक्कों में और लय में बंधी होती हैं, उसी प्रकार से उसे भी जो है जीवन के सुखों का अर्थात जीवन की बंधी बंधाई परिपाटी का ज्ञान था कि विवाह के उपरांत जो है सिर्फ सुख ही मिलेंगे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ पर कवि ने माँ के द्वारा जो है बेटी को सीख दिलवाई है। तो माँ अपनी बेटी से सीख देती हुई कहती है कि तुम पानी में झांककर अर्थात दर्पण में झांक करके जो है अपनी कोमलता और सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। क्यों? क्योंकि ससुराल वाले जो है तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी बातें सुनकर मत रीझना अर्थात मुग्ध मत होना और उनकी बातें सुनकर कमज़ोर मत बनना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो उसे दूसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि तुम सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार घर का चौका चूल्हा संभालना और उस चूल्हे का उपयोग सिर्फ भोजन आदि बनाने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। कहते कि और तुम अपने आप को जलाने के लिए उसका उपयोग मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं जीवन के। कहते हैं कि और ससुराल वालों के द्वारा जो है तुम्हें क्या है वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे, तुम उनके बंधन में बंधकर मत रह जाना। कहते हैं जिस प्रकार से मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में पड़ जाता है और वह भ्रमित हो जाता है, उसी प्रकार से तुम दिग्भ्रमित होकर के अपने जीवन में जो है कमज़ोरी का आवरण मत आने देना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को समझाती हुई कहती है कि तुम लड़कियों जैसी कोमल और आदर्शों और संस्कारों का पालन करने वाली होना, परंतु अपने ऊपर दुर्बलता और कमज़ोरी का आवरण मत आने देना। यदि तुम्हारे ऊपर कमज़ोरी का आवरण आ गया तो ससुराल वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारा
शोषण करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर माँ ने बेटी को जो है सुदृढ़ बनने की सीख दी है। तो अब इसमें हम अलंकार देखेंगे। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजियों में उत्प्रेक्षा अलंकार, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह में उपमा अलंकार, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में उपमा अलंकार और विरोधाभास अलंकार है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, शब्द चयन बड़ा सार्थक सटीक है और इसमें जो है माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रतीकात्मक शब्द भी हैं, जैसे धुंधला प्रकाश, लयबद्ध पंक्तियाँ आदि अनेक प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन बड़ा सार्थक सटीक है। बच्चों, आपको यह कविता समझ आ गई होगी।